Now student, let's solve question number 3 and that is multiply the following fractions. तो let's start. That is equal to 2 upon 5. ये वाला 2 upon 5 तो ये आ गया. Multiply again. This is a mixed fraction. Mixed fraction को मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? Improper fraction में. तो 4 5s are 20. 20 plus 1 that is equal to 21 upon 4. अब देखो मैं आपको रिड्यूस करना सिखा रही हूँ सिंपल वे में. सिंपल इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर करोगे तो थोड़ा टफ पड़ जाएगा. तो आप यहाँ पर भी कटिंग कर सकते हो. 2 2s are 4, 2 1s are 2. अब आपको मैं एक चीज़ और समझा रही हूँ कि बच्चों जो कटिंग होती है ना फ्रैक्शंस के बीच में, वो कैसे होती है? या तो क्रॉस में होती है, आप ऐसे क्रॉस में कटिंग कर दो, या ऊपर नीचे में आपकी कटिंग होती है. कभी भी सामने सामने कटिंग नहीं होती. इस बात का ख्याल रखना. फिर समझा रही हूँ आपको. अगर आपको कटिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो? क्रॉस में कर सकते हो, ऐसे क्रॉस में. ठीक है, जैसे मैंने अभी किया 2 2s are 4, 2 1s are 2 क्रॉस में. या ऊपर नीचे कर सकती हूँ मैं कटिंग अगर हो रही हो तो. कभी भी सामने सामने कटिंग मतलब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से कटिंग या डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कटिंग नहीं होती. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग होती है. ठीक है, सिंपल फॉर्म में ऐसे मैंने कट कर दिया. तो मेरे पास अब क्या है? 1 into 21 upon 5 into 2 that is equal to 1 into 21 that is equal to 21. now 5 2s are 10 आ गया. अब ये कैसा है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. क्या है आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अगेन आई हैव टू चेंज दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस 21 upon 10. अब अगेन आई हैव टू चेंज दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करूंगी 21 को. 10 2s are 20 माइनस किया दैट इज़ 1. ठीक है, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज मैंने रोटेट कर दिया. रोटेट कर दिया तो मेरा आंसर क्या आया? 2 इंटीजर 1 upon 10. दिस इज माय आंसर. ओके स्टूडेंट, अब चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अगेन दिस इज क्या? मिक्स फ्रैक्शन है. अब 5 6 30, 30 plus 2 that is equal to 32 upon 5 मल्टीप्लाई बाय 7 upon 9. अब यहाँ पर कोई कटिंग हो रही है क्या? मैं ये देखूँगी 5 के टेबल में नहीं जाता है कोई भी, 9 के टेबल में 32 नहीं आता है, कोई भी कटिंग नहीं हो रही. तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज इक्वल टू 32 इज मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 9. ठीक है, अब 32 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आएगा? 224 अपॉन 9 5s are 45. ये मेरा आंसर आ गया. अब अगेन मैं इसको अगर मैं इसे डिवाइड करूँगी तो डिवाइड करने के बाद में, अब मैंने आपको डिवाइड करके और आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना सिखा दिया है. तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी, डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटीजर 44 अपॉन 45. ये मेरा आंसर आ जाएगा. आपको डिवाइड करना है तो आप रफ में डिवाइड करके इसको कंफर्म कर सकते हैं. 224 को 45 से डिवाइड करके देखिएगा और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 4 इंटीजर 44 अपॉन 45. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स. लेट्स सॉल्व थर्ड पार्ट स्टूडेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. और वो क्या है आपका? 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटीजर 1 अपॉन 3. तो अगेन ये क्या है आपका? मिक्स फ्रैक्शन है. तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 15 प्लस 1 16 अपॉन 3. कटिंग हो रही है क्रॉस में या ऊपर नीचे? हाँ हो रही है. 2 1s are 2, 2 8s are 16. अगेन 3 से 3 कैंसिल हो गया. तो मेरे पास क्या बचा? 1 into 8 अपॉन 1 into 1. तो मेरा सिंपली आंसर क्या आ जाएगा? 1 into 8 दैट इज इक्वल टू 8. 1 into 1 1 होता है तो नीचे वाले 1 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है. तो ये मेरा आंसर आ गया 8. नाउ लेट्स सॉल्व फोर्थ पार्ट स्टूडेंट. फोर्थ पार्ट है हमारा दैट इज 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटीजर 3 अपॉन 7. अब ये 5 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 7 2 जा 14 15 16 17 17 अपॉन 7. अब कहीं कटिंग हो रही है हमारी कटिंग नहीं हो रही है. तो मैं क्या करूँगी? 5 को मल्टीप्लाई करूँगी 17 से
और 6 को मल्टीप्लाई करूँगी 7 से, ठीक है। तो 17 5 ज़ा कितना होता है, 85 होता है, और 6 7 ज़ा 42 होता है, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या किया, इसको मैं अगर इसको क्या नाम वो करती हूँ, अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 42 को 85 से डिवाइड किया, 42 टू टाइम्स, दैट इज 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, दिस वन -1 आया। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया मैंने इसको ऐसे, तो मेरा आंसर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटीजर, ये 42 और ये 1, दिस इज माय आंसर। Students, next fifth part, this is fourth part, so fifth, sixth and seventh is your homework. Okay students, now let's solve next question. Now student, question number 4 of exercise 2.3, और वो क्या है आपका विच इज़ ग्रेटर, मतलब ये वाला ग्रेटर है या ये वाला ग्रेटर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, फिर बताएंगे कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो दैट इज़ अब 2/7, ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई 3/4, कटिंग हो रही है कहीं पर, हाँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्रॉस में हम लोग कटिंग कर सकते हैं। तो मेरा आंसर आया दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 3/7 इंटू 2, तो 1 इंटू 3 दैट इज 3/7 2 ज़ा 14, ये मेरा आंसर आ गया। क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो चेंज तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8, क्योंकि ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया मेरा। अब आंसर आया मेरा 3/8, ये आ गया इसमें। अब मुझे ये बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3/8 बड़ा है या 3/14 बड़ा है, ये आपको बताना है। अब मैं तुमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ बच्चों, मेरे को बहुत ध्यान से सुनना, इसको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। देखो समझो, अगर मैंने कोई नंबर लिखा 3/14 और एक लिखा मैंने 9/14, तो आप बोलोगे इसके अंदर डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, दैट इज़ 14। तो मैं अगर ये बोलूँगी कि इसमें दोनों में बड़ा कौन सा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आप मुझे बता सकते हो कि 9/14 हमारा बड़ा है। तो हम ये लिखेंगे 9/14 दैट इज़ ग्रेटर देन 3/14, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। पर ऐसा जब, अब दूसरा मैं आपको एक फ्रैक्शन बताती हूँ, ये हमने लिखा मान लीजिए 14/3 और एक लिखा हमने 14/9, ठीक है। अब इसके अंदर न्यूमरेटर दोनों का सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इधर डिनोमिनेटर सेम था, न्यूमरेटर डिफरेंट था, इधर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर न्यूमरेटर दोनों सेम हो लेकिन आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, उसके अंदर क्या होगा, जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना ही वो छोटा होगा। मतलब क्या हुआ, 3 बड़ा है 9 से, तो इसमें कैसे लिखेंगे, 14/3 इज ग्रेटर देन 14/9। समझ में आया? फिर एक बार समझाती हूँ। इसके अंदर क्या है, ऐसे वाला क्वेश्चन जिसके अंदर डिनोमिनेटर दोनों सेम है और न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट है, तो उसके अंदर क्या होता है, जितना बड़ा आपका न्यूमरेटर उतना बड़ा आपका फ्रैक्शन। तो इसमें 9/14 बड़ा है तो आपका 9/14 जो है वो इज ग्रेटर देन 3/14। पर इस वाले फ्रैक्शन में देखिए आप, इस वाले फ्रैक्शन में दोनों में न्यूमरेटर दोनों के सेम है पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ऐसे वाले फ्रैक्शंस के अंदर जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना ही वो छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें 14/3 बड़ा है और 14/9 छोटा है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, दिस यू डोंट हैव टू राइट। अब हमें ये वाला क्वेश्चन देखना है। अब इसमें देखिए आप, इसमें 3/14 है और दूसरा दिया हुआ है 3/8 है। न्यूमरेटर दोनों का जो है वो सेम है, तो इसमें बड़ा कौन और छोटा कौन, ये छोटा है लेकिन ये बड़ा होगा,
ठीक है, तो हम इसका ऐसे मार्क लगाएंगे. सो 3/14 इज स्मॉलर देन 3/8. ओके. नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में मुझे क्या बताना है, 1/2 ऑफ 6/7 बड़ा है या 2/3 ऑफ 3/7 बड़ा है, कौन सा इन दोनों में से बड़ा है. तो लेट्स सॉल्व. 1/2 ऑफ की जगह मैंने मल्टीप्लाई लिखा 6/7. कटिंग हो रही है, येस. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दैट इज इक्वल टू 3/7. ठीक है, अब इसको सॉल्व करती हूँ. 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/7. अब कटिंग हुई 7 से, 3 से 3 कट हो गया, तो मेरा आंसर आया 2/7. अब देखो इनमें डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर में क्या होता है कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होता है. तो मैं कह सकती हूँ 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7. ओके स्टूडेंट.